वेलकम अगेन टू माई क्लास एवरीवन। सो आज हम चैप्टर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो एक्सरसाइज 1.3 में है आपका। वो है आपकी थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 में है क्या? चैप्टर का नाम आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर टू टाइप के होते हैं, वन इज रैशनल एंड अनदर वन इरेशनल। सो आपकी जो ये थ्योरम है इसमें क्या है आपका, रूट 2 is irrational, रूट 2 is irrational। सो जो ये रूट 2 है इसको हमें irrational प्रूव करना है। रूट 2 is a irrational नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनल लेके चलेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। ओके, सो इसे हम लेट करेंगे रैशनल नंबर है। देन उसके बाद हम प्रूव करेंगे हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन थी, जो हमारी एज्यूमिंग थी, वो रॉन्ग प्रूव हो गई है और जिस रीज़न से ये इरेशनल नंबर है। सो इसका पूरा फॉर्मेट में आपको दिखाती हूँ कैसे ये होगा, और उस फॉर्मेट को आप एज इट इज़ लर्न करेंगे। सो रूट 2 हमें प्रूव करना है कैसे है, ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए पहले मुझे एज्यूम करना पड़ेगा ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन की तरह दिखाई देते हैं, मीन्स p/q की फॉर्म में होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने p/q की जगह कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमने a/b लिया है। रूट 2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पर मैंने इस रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। अब ये स्क्वायरिंग से रूट कैसे रिमूव होता है बेटा, यहाँ देखेंगे हम। जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो ये इससे रिमूव हो गया। ये कैसे रिमूव हुआ? क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 1/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये सिंगल कैंसिल होके सिंपल 1 आ जाएगा। तो 2⁻1 जो यहाँ पर है आपका। ओके, नाउ यहाँ पर जो सिंपली मैंने ए और बी का भी स्क्वायरिंग किया है। अब ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर की दूसरी साइड मीन्स डिवाइड में था। इससे दूसरी साइड जब ये जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, a² इज़ डिविजिबल बाई 2। a² 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 2b² इज डिविजिबल बाई 2। 2b² b से डिविजिबल हो सकता है, तो a² डिविजिबल हो सकता है और ab होगा क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, और एक और रीज़न है इसके लिए, 2 इज़ अ प्राइम नंबर भी है 2। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, a को क्या किया, किसी और नंबर किसी और टर्म के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया, और वो टर्म मैंने क्या ले ली, 2c ही। ओके, सो 2c को मैंने कहाँ पुट करना है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने बोला था आपको, तो मैंने वहाँ पर 2c के वहाँ पर मैंने इसे पुट कर दिया है। ओके, सो कुछ इस तरीके से मेरी फॉर्मेशन बन जाएगी। अब स्क्वायरिंग थी तो मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग को ओपन कर दिया, तो स्क्वायरिंग को ओपन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल का था स्क्वायर, तो 2 का अलग स्क्वायर हो जाएगा, c का अलग, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, c²। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 2c², राइट। सो सेम यही पॉइंट कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही बना था, तो इससे क्या पता चला, b² इज डिविजिबल बाई 2 और b क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये रीज़न सिमिलर रीज़न है। आप जो अभी कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो यही आपको बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट करना है, चाहे यहाँ पे रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, सेम यही टर्म होंगी। बस जो यहाँ पर ये टर्म होंगी, बस ओनली ये सिंगल टर्म और इसका स्क्वायर ही चेंजमेंट होगा। ओके, नाउ इसका कॉन्ट्राडिक्शन था, वो वाला पार्ट भी करते हैं कि ये कैसे ये स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव होगी। इसके जस्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस जो हमारा जो हमने किया था अभी, a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। सो 2 की क्या हो गई, कॉमन फैक्टर हो गए a और b। a 2 के टेबल में भी आ रहा है और b 2 के टेबल में भी आ रहा है। जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन जो एजप्शन की थी कि जो बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट हैज़ बिन a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर,
और देन अदर। हमने स्टार्टिंग में ये बोला था कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 से, मतलब ऐसे नंबर होंगे जो सेम टेबल में नहीं आएंगे। बट यहाँ पर तो 1 तो था ही, 1 के साथ साथ 2 भी हो गया कॉमन फैक्टर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 2 इज़ अ रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये फैक्ट क्यों उठा, क्योंकि जो हमने सोचा बोला था स्टार्टिंग में कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, वो सब चीज़ गलत प्रूफ हो गई। एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसके हैं, इसीलिए क्या हुआ, ये एक इर्रैशनल नंबर है। रूट 2 एक इर्रैशनल नंबर है। सिमिलरली आप इसका 3, 5 और रूट 3, रूट 5, रूट 7 का भी क्वेश्चन आप सिमिलरली कर सकते हैं। कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जहाँ रूट 2 लिखा हुआ था वहाँ आपको रूट 3, रूट 7, रूट 5 वो वाली डिजिट्स लिखनी है। ओके, जहाँ स्क्वायरिंग करना है तो उसी पर्टिकुलर नंबर का ही स्क्वायर करना है आपको। जहाँ 2 में चेंज था वहीं सिमिलर डिजिट और उनके स्क्वायर ही आएंगे। वैसे तो 7 का स्क्वायर आपको रूट 7 का स्क्वायर 7 ही होगा, जैसे हमने अभी इसमें ये प्रूफ किया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, रूट 3 + 2 रूट 5। ओके, सो हमने सिमिलरली एज्यूम किया इसको, ये किसके बराबर, रैशनल नंबर जो a/b की फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, सो a/b की फॉर्म में प्रेजेंट है। देन हमने क्या किया, इस नंबर को a/b के साइड कन्वर्ट कर दिया। ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ है, दूसरी साइड ये नेगेटिव साइन के साथ हो गया। देन एलसीएम लेकर हमने सिमिलर इसको नंबर बनाने, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना। हमने इसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, a/2b - 3e/2, 3/2 = रूट 5। सो ये a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं और वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर आते हैं, सो जो रूट 5 एक रैशनल नंबर है। बट हमने तो स्टार्टिंग में कॉन्ट्राडिक्शन से फैक्ट लिया था कि ये एक रैशनल नंबर हो सकता है बट ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे हम, यहाँ पर ये रैशनल नंबर भी प्रूफ कर सकते, रैशनल नंबर प्रूफ करेंगे वही रूट 5 रैशनल से इरेशनल में प्रूफ हो जाएगा। देन हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी। रॉन्ग प्रूफ हो गई तो जो हमने एजम्पशन की थी वो सारी रॉन्ग हो गई और ये इसका फैक्टर में चेंज हो गया। लिसन क्लास, ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर, राइट। कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ जाता है सिमिलर क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के लिए इनफ है जितना भी ये किया हुआ है हमने बस इसी को रूट 5 के इक्वल प्रूव कर दिया। और रूट 5 आपको पता है रैशनल नंबर है, हमने उसे सॉल्व कर लिया। अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आ जाता है, 3 या 4 मार्क्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रूट 5 को अगेन, रूट 5 को जैसे हमने रूट 2 का इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, पूरा कॉन्सेप्ट रूट 2 p/q a/c की फॉर्म में है। अगेन हम कोई भी वेरिएबल p/q ले लेंगे, देन वहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन सॉल्व इट। वैसे हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, तब लास्ट में हमारी कॉन्ट्राडिक्शन लिखी जाएगी, तब ये क्वेश्चन आपका 3 और 4 मार्क्स के लिए वैलिड होगा। अदरवाइज आपको इसमें हाफ ही मार्क्स मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। सो फर्स्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ये रिलेटेड थोड़ा आपका प्रीवियस क्लास से है, 9th क्लास से, जहाँ पर आपने रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया था कि रूट 2 वाली टर्म्स को नीचे नहीं रहने देते। सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको सिमिलर रूट 2 से हम। सो रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट टू कभी भी मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंगल टर्म 2 देते हैं, देन रूट 2 आपका आ जाता है यहाँ पर। सो लेट अस एज्यूम ऑन द contrary that 1/2 is rational
देन 1/2, यहाँ पर 1/2√2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इज अ रैशनल। ओके, सो अब इससे आगे करते हैं, हम लेट कर लेते हैं 1/2√2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर नॉन ज़ीरो integer having no common factor other than 1। ये हमने क्या किया, एज्यूम किया है कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो इसने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, √2 इक्वल टू ये 2 यहाँ पर चला गया 2ab/this। नाउ 2, ये √2 क्या है आपका, √2 क्या है, इससे पहले हम क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं √2 इज रैशनल, राइट। सो ये रैशनल कैसे हुआ, हाँ, रैशनल आपका हुआ, हाँ, यहाँ पर 2 a and b are integer, therefore 2a/b is रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो गया, तो जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी सारी वो क्या हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई। दिस contradict the fact that √2 is rational, so our assumption is रॉन्ग, हमारी assumption रॉन्ग प्रूव हो गई है। और ये क्या बन गया, hence 1/√2 is irrational। इरेशनल का इरेशनल ही रहा। सिमिलरली इसके जो बाकी के पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 3 के आपका 7√5, सो 7√5 में भी सिमिलर ऐसे ही आपको करना है, 6 + 2√2 में भी ऐसे ही करना है। ये जो क्वेश्चन 2 आपके बच के बिल्कुल सिमिलर आपके इन्हीं बाकी के क्वेश्चंस की तरह हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 1.4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।